तो हम रास्ते में डोलते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि योगी का सार जा रहे हैं। अच्छा, आज योगी गलत नहीं कर रहे हैं, योगी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो गलत नहीं करेंगे। जेकरे साथ भोलेनाथ हुआ नाथ न होई, ये हमारा चैलेंज है। हाँ हाँ, किसी भी चाहे बंदूकधारी हो चाहे राइफलधारी हो, हमारे त्रिशूल का मुकाबला वो कभी कर नहीं सकता। हाँ, कि मुसलमान के घर एक बच्चा पैदा होता है अगर तो वो हिंदू पैदा होता है। अच्छा। न तो मुसलमान पैदा होता है। इसलिए हम भगवान का पूजा करने से हम बहुत रुचि रहते हैं कि मोदी और योगी पूर्ण बहुमत से भगवान स्वयं ये कलयुग में आए थे, उनके पर हमें बहुत विश्वास हुआ कि वो हमारे भक्त थे। सोशल मीडिया पे वीडियो तो तमाम वायरल होते हैं, पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो यूट्यूब के लिए एक चैलेंज होता है। चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ एक मौजूद है, एक बाबा जी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बाबा जी हैं। और ये बाबा जी नहीं बल्कि आपको मैं बता दूं कि ये इनका जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म को छोड़ करके कहीं ना कहीं, और ये बाबा जी आज जो है कि भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त बन चुके हैं। फिलहाल अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये है त्रिशूल। जिस तरीके से भोले बाबा का त्रिशूल होता है, कंठ होता है, मालाएं, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं ये इनके पास है। अभी ये जब रोड पे चलते हैं तो तमाम लोग इनको क्या बोलते हैं, वही सारी चीज़ें जानने के लिए अभी हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में। अभी बाबा जी से बातचीत करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम बाबा जी स्वागत है आपका। हाँ, हमारा जो है कि यही बात है कि हमें तो प्रधान जी बहुत बड़ा आदमी बना करके और हमें ग्राम समाज जमीन से निकाल के बाहर कर दिया कि तुम शिव जी का पूजा करते हो और तुम जो है कि हिंदू धर्म के उल्लंघन करते हो, इसलिए हम तुम्हें ग्राम समाज में नहीं रहने देंगे। अच्छा, हमें ग्राम समाज से एसडीएम साहब से धोखाधड़ी किया। उसने अपना मकान जो है कि हमारा बाबा जी का मकान बता करके उसने निरस्त को कर दिया और हमारे सब झोपड़ी था। और प्रधान जी इस समय 4.5 बीघा ग्राम समाज भूमि में वो जो है कि वर्तमान बिल्डिंग बना करके उसमें रह रहा है। और हम रास्ते में डोलते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि योगी का सार जा रहे हैं। अच्छा, आपको योगी का सार कहते हैं? हाँ, हमको कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबा जी आपको? हमको भगवान का पूजा करने से कहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब हिंदू धर्म में आ गए हैं, भोले बाबा की पुजारी बन गए हैं, इसीलिए कहते हैं। हम शाकाहारी रहते हैं, शाकाहारी रहने पर हमें बहुत हम संतुष्ट रहते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि मुसलमान के घर एक बच्चा पैदा होता है अगर तो वो हिंदू पैदा होता है। अच्छा। न तो मुसलमान पैदा होता है। इसलिए हम भगवान का पूजा करने से हम बहुत रुचि रहते हैं कि हम भगवान का अवश्य पूजा करेंगे। अच्छा, जो ये गमछा उमछा बांधे हैं, कपड़ा उपड़ा पहने, ऐसे रहते हैं आप? हाँ, हम इसी ड्रेस में हमेशा रहते हैं। अच्छा, कितने सालों से हैं? हम तो आज कम से कम 20 सालों से हैं। 20 सालों से हम। ये कंठी वंठी सब लगा लिए? ये तो हम वैष्णो देवी से लिए हैं। अच्छा, वैष्णो देवी से हम लिए हैं। अच्छा, आपके परिवार में जो और भी तमाम लोग हैं, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं या आप ही करते हैं? नहीं, ऐसा है कि पूजा हम करते हैं, एक हमारा लड़का नसीबू करता है। दो परिवार हम पूजा करते हैं और बाकी हमारे घर में सब शाकाहारी रहते हैं। इसलिए कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देखी देखा हमारे घर वाले भी कुछ सही रुच पे आ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमें ये बाबा जी का काम बहुत अच्छा लगा कि जिसमें कि अयोध्या का झगड़ा, हमने अयोध्या गया था, हमने हनुमानगढ़ी में हमने दर्शन किया था और हमने बाबरी मस्जिद भी देखा था और हमने वहाँ के अध्यक्ष एक असगर अली थे, उनको भी हमें सुना था। उस समय हमने वहाँ कुछ वादा किया था कि हम ये चाहते हैं कि ये अयोध्या का झगड़ा फैसला हो जाए और एक हिंदू को न प्राण जाए न एक मुसलमान का जाए। कोई भगवान ऐसा व्यक्ति आए कि ऐसा हिसाब फैलाए कि ये झगड़ा मस्जिद का खत्म हो जाए। और मस्जिद का झगड़ा हमारा चैलेंज उस समय हो गया कि ये नदी का उस पार जो है कि मस्जिद बन जाए और इस पार मंदिर बन जाए, झगड़ा हमेशा खत्म हो जाए, हम हिंदू मुस्लिम एक होकर रहेंगे यहाँ। हाँ, यही हमारा इरादा बन गया और यही हमें अच्छा लगता है। अच्छा। और फिर भी बाबा जी उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश थे जब हम गए थे अयोध्या में, इस समय बाबा जी आ गए थे, इस समय बाबा जी हो गए थे, तो हमें ये विश्वास हो गया कि मोदी और योगी पूर्ण बहुमत से भगवान स्वयं ये कलयुग में आए थे, उनके पर हमें बहुत विश्वास हुआ कि वो हमारे भक्त थे। हाँ, पर बाबा जी को कहीं न कहीं योगी जी महाराज को लोग कुछ न कुछ इधर उधर कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार सही नहीं चल रही है, बाबा जी सही नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो जो कोरोना काल की चला उस समय बाबा जी यानी कि पूरा गल्ला पहुंचाए थे देश में हर गरीबों के लिए।
इसलिए हमें उनको लोग जो अंड बंड बोलते हैं ये गलत बात है। अंड बंड तो पहले सब बोले चले आए थे, भगवान भी युद्ध लिए थे, अपने देश के लिए भगवान भी युद्ध लिए थे। आज योगी गलत नहीं कर रहे हैं, योगी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो गलत नहीं करेंगे। हाँ, भगवान है भाई, अपने 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 शासन में कब्जा लेने के लिए हमें दुष्ट को भ्रष्ट करने के लिए कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, संघर्ष तो हमें लेना ही पड़ेगा। जब जहाँ दुशासन आ गया है तो वहाँ जो है कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ बाबा जी, ये बताइए, आप मस्जिद में जाते हैं कि नहीं? हम नहीं जाते। क्यों? वो भी तो मंदिर है ना। हाँ, वो भी मंदिर है, जाते हैं उसमें। बकरीद के नमाज पढ़ने के लिए 5 मिनट के लिए जाते हैं, ईद का नमाज पढ़ने के लिए हम 5 मिनट जाते हैं। हम वो भी हम जानते हैं कि भगवान ही घर है। हाँ, हम ये नहीं जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद बटा नहीं है, बटा नहीं है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। हाँ, सबको विचार अलग है, लेकिन ये दोनों समान एक है। हाँ, ईश्वर अल्लाह एक है। हाँ, अलग नहीं है, अलग नहीं है। हाँ, इसलिए हम उन्हीं को मानते हैं कि हम शंकर भगवान को मानते हैं। इसलिए कि मुसलमान धर्म में लोग कहते हैं कि जो यहाँ मुसलमानी करा लेता है वो मुसलमान होता है। हमारे ये समझ में आ गया कि भगवान का शिवलिंग का 12 खंड कटा हुआ है, उन्हीं से हम सब मुसलमान पैदा हुए हैं। हमारे यही समझ में आता है। हाँ, इसी से उनका हम पूजा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि जिसका मुसलमानी हो जाता है वो शंकर भगवान का पेवर भक्त वही होता है। इससे हमें विश्वास हो गया। हम ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का मैं जाप करने शुरू कर दिया। हम यही कहते हैं। हाँ, कितने वर्ष हो गए आपको ऐसा करते हुए? 20 साल हो गया। 20 साल से आप ऐसे ही रूप धारण किए हैं 20 साल और भगवान का पूजा और पाठ करते हैं। हाँ, 20 साल से हम इस रूप में रहते थे। और हम जब हमें कुछ गलती हमने करते थे कभी काल, तो हमारे मुंह से ब्लेड भी आ जाता था। अच्छा। हाँ, कुछ हमने जो है कि जब भगवान का जल चढ़ाते थे और जल चढ़ाने के बाद हम कभी काल सर संगत में जैसे कि बकरा खा लिया, मुर्गा खा लिया, तो इससे हमें ब्लेड अंदर से आने शुरू कर दिया। तो हम समझ गए कि हमारे पर भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं और हम अब भगवान पर ही रहेंगे। हम सीधा भगवान पर रहते हैं, शाकाहारी हो गए, हम शुद्ध शाकाहारी हो गए। हाँ, तो कितने लोग आपके परिवार में ऐसा करते हैं? सभी लोग करते हैं या कुछ लोग? नहीं, हमारे परिवार में 5-6 लोग जो है ऐसे हैं कि शाकाहारी रहते हैं, भगवान का पूजा प्रण रहते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं, कोई हिंदू समाज के तरीके से रहते हैं कि जिसमें कि मुर्गा का सेवन कभी काल कर लेते हैं, कभी काल खसी का सेवन कर लेते हैं, और दूसरे गौ मांस के लिए नहीं। हाँ। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, अपने जाति में क्या लिखते हैं आप? हम अपने जाति में तो हम लिखते हैं कि नहीं, हमें हमारा तो पहला की गोत्र जो है हमारा लाठौरिया है। लाठौरिया है। हम लाठौरिया छात्री हैं, हम पहले के। हमारे दादा का नाम रघुवीर था। हाँ, इसलिए हम अपने दादा का नाम सुन करके हम अपनी भी स्टिकिल जो है लाइन पर बदलने का शुरू कर दिया। और हमें तो लोग कहते थे कि तुम्हारा नाम शुक्रुल्ला है, किस तरीके से तुम मियाँ हो गए। हम कहे यार, हमारा नाम शुक्रुल्ला नहीं है, सुखराम है। हमारा नाम सुखराम है, हम सीधा कहते हैं। तो पहले आपका नाम सुखरुल्ला था? हाँ, पहले सुखरुल्ला से आपने क्या रखा नाम? हम अपना नाम सुखराम बना दिया अपने से। सुखरुल्ला से सुखराम बन गए। सुखराम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ परिवार के और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो ऐसा भगवान का पूजा और पाठ करते हैं। माता जी बताइए, आप भी हैं इनके साथ में? हाँ भैया। इनकी पत्नी है का? पत्नी है भैया। अच्छा, आप भगवान पूजा करे थे? भगवान की पूजा करी थे भैया, लेकिन मानी थे पति हैं तो उन्हें भगाई कहाँ से। बचपन से लड़े खेले रहन, हिंदू समाज में रहत रहन। अब बचपन से जात जात मारकंडे जाए, सबके संगत में महादेव जाए, जहाँ जहाँ सब जाए वहाँ जाए। इनके जब दिल में सपाई गए तो अपने पति के कहाँ इंसान भगाए घर से। तो भाई हम लोग अब जब मन भगवान और अल्लाह तो एक ही हैं, तो भगाए कहाँ जाए। लेकिन इसे हम बहुत तपस्या उठाए लाल, और तपस्या से हाथ गोड़ सब हमारा टूट चुका है, हाथ में सरिया पड़ा है। आप हमारी झोपड़ी देखत है, आज तक घर मकान ना बना, आज तक कुछ भी ना बना। इतनी मार, इतनी झगड़ा हम सही ले बेटा, अब कुछ कहे ना हो। लेकिन अपने पति के नाते आज पति के कहाँ भगाए जाए। लेकिन जब भगवान एक सेवन पति की हैं, अल्लाह भगवान तो बाटा ना है, ये कह रहे हैं। हम यहाँ तक हाथ जोड़ कहे दुहाई पंचों के जेकर मन पसंद होते रहे, हमार न दिल समझे तो हमें बाहर कह दे, मगर हमें मारे पीटे की हुमत। चलिए, आज तक घर मकान हमारे देखे झोपड़ी, एक कपड़ा ना बचे। 2 बार हम कॉलोनी कार लाइन कराए भी, आज तक ना बना। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटवान सर। अभी यहाँ तक का कहीं कि इसके लड़के के जौनी दिन मंदिर के निर्माण हुए, उसी दिन गोली मार दे मर जाए।
आज भी फिलहाल अभी आप देख सकते हैं सीधा सीधा तस्वीरों में ये बात करते हुए कहीं ना कहीं इनके आंसू निकल जाते हैं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मार भी पड़ी है, कुछ लोग धमकियां भी देते हैं। फिलहाल ऐसा किसी के साथ में ना हो, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम बांटे हुए नहीं है, एक ही है। अभी इनके बेटे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? नसीबुद्दीन। नसीबुद्दीन जी, ये बताइए आपके पिताजी हैं? हाँ, हमारे पिताजी हैं। आप भी भगवान को मानते हैं? हम भी भगवान मानते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा करते हैं। आपका एक मामला था वहाँ पे मंदिर का, क्या हुआ, हो गया क्लियर? नहीं, अभी वो अधूरा में है, उसको क्लियर अभी होगा। चलिए ठीक है। क्लियर हो जाने के बाद क्या क्या निर्माण करवाएंगे वहाँ पे? उसका निर्माण शिव जी का निर्माण होगा। अच्छा, शिव जी की मंदिर बनाएंगे, उसके बाद सभी लोग पूजा और पाठ करेंगे। पूजा पाठ करेंगे। तो ऐसा आपके परिवार में भी कह रहे हैं कि 20 साल से हो रहा है? 20 साल से सर, वो बचपन से पहलवानी किए हैं, बजरंगबली की पूजा किए हैं बचपन से ही। अच्छा, बहुत पहले पहलवान भी थे? पहलवानी भी किए हैं। चलिए फिलहाल और भी कुछ बातचीत कर लेते हैं दादा से। ये बताइए, आप पहलवान थे कहाँ? हाँ हाँ, हम बचपना से हम जो है कि जब 5 साल 6 साल का हमारा उम्र हुआ, तब से हम जो है कि बजरंगबली का स्थान पर जाते थे और हम वहाँ कुश्ती लड़ते थे। अच्छा। और हमारी वजन जो है कि 50 किलो से आगे नहीं गया, 48 किलो तक पहुँचा था। हमने 60 किलो के पहलवानों को पटकते थे। अच्छा। हमने चैलेंज से जो है कि गोरखपुर बनारस से कोई भी जिला हो, चैलेंज अपना वो थोड़ा सा त्रिशूलिया हथवा में ले लीजिए, क्योंकि लोग आपकी त्रिशूलिया से ही आपको पहचानेंगे कि आप भगवान के भक्त हैं। हम आज भी अपने वजन में किसी भी देश हो, हमें इतना बुलंद हम रहते हैं कि हम शिव जी का हमें छाया है। हम कभी काल हम सपना में देखते हैं कि हम बजरंगबली के साथ में ऊपर उड़ते हैं। हम सपने में भी अच्छा, देखते सपने में देखते हैं? हाँ, कि बजरंगबली के साथ में ऊपर हम साथ में उड़ते हैं, हमारा कोई जोड़ नहीं मिलता है। और आज भी हमारे वजन में कोई भी जिला हो, कौनो जिला हो, हमारी कम से कम 60-65 का उम्र है, कौनो जिला हो, हमसे कुश्ती लड़के देख ले कि हम उसको 5 मिनट के अंदर में उसको पटकते हैं। अच्छा। हाँ, हमें बजरंगबली का साया है ऐसा कि हमें शाकाहारी रहने पर हमें कुछ, हमारा शरीर बुलंद रहता है, हमेशा बुलंद रहता है। हाँ, मौत का डर नहीं रहता है। हमें तो परेशान यही हमारे प्रधान कर दिए, पुराने प्रधान जो थे, कि हमें ग्राम समाज से निकाल दिए, तोड़ ताड़ दिए, और नीबी के जड़ में जिसमें हम जल देते थे उसमें लोग लैटरिन का गड्ढा बना दिए, उनमें संडास का पानी जाने लगा, और शौचालय बना दिए, हमारी तहस नहस कर दिए। फिर भी बहरहाल हमने 4 बार मेहनत किया, बाबा के यहाँ गए हमने, फिर मंदिर का हमारे आदेश मिल गया है। हाँ, हमने कल डीएम साहब के पास पहुंचे थे, दरखास्त वहाँ लगाए थे। डीएम साहब कहन कि हम आपको निर्माण बदे इस डीएम साहब को सौंप रहे हैं, थाने से दरोगा जाएंगे, आपको निर्माण कराएंगे। हाँ। कौन सा थाना पड़ता है? थाना हमारा गौराबाद शाहपुर पड़ता है। गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र है। फिलहाल चलिए, वे बाबा जी हैं, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इनके हाथ में त्रिशूल है। ये भोले बाबा के बहुत बड़े पुजारी हैं। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, आखिर हिंदू और मुस्लिम एक है या नहीं है? वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जनपद ही नहीं बल्कि जनपद के बाहर तमाम केस ऐसे आते रहते हैं जो हिंदू छोड़ के मुसलमान बन जाते हैं, मुस्लिम छोड़ के हिंदू बन जाते हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।